लर्न विद बीएस लेक्चरर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना तथा मुख्य विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। जो हमारी ये क्लास है वो NIOS लेसन नंबर 5 क्लास +2 पॉलिटिकल साइंस का लेसन है। इसके बारे में हम आज आपको विस्तार से बताएंगे और जो भी पेपर का मटेरियल जो एग्जाम में आएगा उसी के अकॉर्डिंग वो करेंगे। जो भी संविधान है, संविधान नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। संविधान किसे कहते हैं बच्चों? नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उसे संविधान कहते हैं। अब जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें भी कुछ रूल होते हैं, क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें भी कुछ रूल होते हैं, सभी में कुछ ना कुछ रूल होते हैं। और रूल के अकॉर्डिंग हर चीज में, हम स्कूल में जाते हैं, प्रेयर करते हैं, पीड़ लेते हैं, सब किसी में रूल होते हैं। तो बेटे बात यह है कि जब हम संविधान की बात करते हैं तो इसमें देश चलाना पड़ता है, तो नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, वो संविधान कहलाता है। भारतीय जो संविधान है, इस पाठ में हम संविधान के जो मूल रूप से हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति, तो ये हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना है। बच्चों, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। संविधान सभा का गठन जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। हम मुख्य मुख्य आप लोगों को जो टॉपिक थे मैं वो लिखता रहूंगा बोर्ड के ऊपर। संविधान सभा का गठन भाई 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। कितने दिसंबर को हुआ भाई? 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान बन के भाई 26 नवंबर 9 दिसंबर 1946 को हुआ। 26 नवंबर 1949 को भाई हमारा देश का संविधान बन के तैयार हो गया। संविधान बनने में टोटल 266 मीटिंग हुई भाई। कितनी मीटिंग हुई बच्चों? 266। और इसमें जो समय था भाई वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे टोटल भाई। ये टाइम लगा संविधान बनने में, जो हमारा संविधान था। और इसके जो थे संविधान सभा का अध्यक्ष आता है बच्चों कई बार, तो संविधान सभा का जो अध्यक्ष था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था भाई। कौन था? राजेंद्र प्रसाद। हम कई बार ये सोचते हैं कि भीमराव अंबेडकर था, परंतु बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। दो चीजें भाई, संविधान सभा का जो अध्यक्ष था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं। इसके अलावा जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी भाई, प्रारूप का मतलब भाई ड्राफ्टिंग, जो ड्राफ्टिंग समिति थी ना, उसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे भाई। ठीक है ना? तो ये अलग अलग चीजें हैं। अम्बेडकर ने संविधान बनाया, लिखा, परंतु ओवरऑल इसमें कई बच्चों, मैं आपको और भी नॉलेज देता रहूंगा जो सिलेबस में है, जो आपके काम आएंगे। सिलेबस में कुछ छूट भी गया उससे रिलेटेड भी देता रहूंगा। तो भाई इसमें नहीं है झंडा कमेटी, संसदीय कमेटी, जैसे JB कृपलानी झंडा कमेटी के अध्यक्ष थे। जैसे भाई जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। इस तरह के सारे देश में 6 समितियां थी, तो सभी का ओवरऑल जो अध्यक्ष था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। इसके अलावा भाई जो संविधान सभा की मीटिंगें हुई भाई, वो हमारे जो संसद भवन है जो 1911 में बन के तैयार हुआ था, रायसीना हिल है उसमें, जो दिल्ली में, वहां पर हमारा संसद है। ठीक। तो प्रश्न भी कुछ पूछे गए हैं भाई इसके आधार के ऊपर। किसी देश का संविधान का आधार क्या है? तो देश का प्रशासन चलाने के लिए संविधान होता है भाई। संविधान सभा में शामिल कौन कौन थे? संविधान सभा का जो गठन हुआ था भाई, वो जो गठन हुआ था उसमें उस समय 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे भाई? 389 सदस्य। परंतु भाई 1947 389 सदस्य, तो 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। आपको पता है भाई, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो कुछ सदस्य, 90 सदस्य पाकिस्तान के थे, वो चले गए। तो टोटल 299 सदस्य थे भाई आखिर तक। संविधान सभा के 299 सदस्य थे जो संविधान सभा जिन लोगों ने बनाई। तो भाई ये कहां से आए? ये प्रांतीय समिति, जो देश की, हमारा देश जो अंग्रेजों के गुलाम था, वो कुछ में कुछ देशी रजवाड़े थे जो पूर्ण रूप से अंग्रेजों के पास नहीं थे। अंग्रेजों ने उनको यानी टैक्स देना सारा काम प्रशासन का था,
परंतु जो सत्ता थी वो हमारे देशी रियासतों के पास ही थी। अगला प्रश्न है भाई, गय दे रखा है इसमें, संविधान सभा लिखा गया था परामर्शदाता समिति के द्वारा, संविधान के सचिवालय द्वारा, सभा के अध्यक्ष द्वारा। जो प्रारूप समिति है बच्चों बता चुका हूं मैं, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसी के द्वारा लिखा गया था। संविधान का उद्देश्य भाई, हम लगभग 200 साल तक गुलाम रहे और उस गुलामी की जंजीरों को जकड़ रखा था, उसमें भाई संविधान सभा ने हमारे देश को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बनाया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश का मतलब ये है बच्चों कि ऐसा देश जिसपे कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं रहेगा, किसी दूसरे देश का शासन रहेगा नहीं रहेगा, ऐसा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यानी हम अपने डिसीजन, विदेशों के साथ व्यापार करना है, विदेशों के साथ संबंध रखना है, वो खुद हम अपने दम पर करेंगे, किसी दूसरे के अधीन हम काम नहीं करेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यही है। भाई नेहरू ने 1946 में 3 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इसका मतलब ये था कि भाई सभी लोगों की सहमति, देश में जितने भी थे, एक तो ब्रिटिश इंडिया था जो पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन था, कुछ देशी रियासतें थी जो भाई अंग्रेजों के अधीन नहीं थी, और तो उन सभी की सहमति के लिए उद्देश्य प्रस्ताव लिए गए भाई। भाई अपना जो भी सहमति से बचने के लिए भाई देश की सभी की सहमति हो, इसके लिए उद्देश्य प्रस्ताव लाए गए। इसके अलावा भाई संविधान 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ पूर्ण रूप से। ठीक, संविधान सभा की प्रस्तावना मैं बता चुका हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह है किसी बाहरी देश का हस्तक्षेप नहीं। समाजवादी का मतलब यह है कि सरकार समाज के जितने भी, देश के जितने भी संसाधन है सभी का होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों को समानता का दर्जा देगा भाई। लोकतांत्रिक का मतलब यह है कि सभी जिनको भी वैश्विक मताधिकार का प्रयोग, जिसकी भी उम्र 18 साल से ज्यादा हो गई, उन सभी को वोट डालने की आजादी दी गई है। और ऐसा नहीं है कि भाई अंबानी को तो 10 वोट डाल सकता है, गरीब आदमी 1 वोट डाल सकता है, सभी को इक्वल राइट है, 1 वोट का अधिकार दिया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, समाज के जितने भी सामाजिक रूप से सभी को न्याय मिलेगा। जैसे सरकार ने पिछड़ों के लिए, SC ST OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ये सामाजिक न्याय के है, सामाजिक न्याय के अंतर्गत है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, ये सभी के सभी भाई जो सामाजिक न्याय है उनमें शामिल है। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान लागू बन गया था, परंतु 26 जनवरी 1950 को लागू किया। क्यों किया? क्योंकि रावी के तट के ऊपर 26 जनवरी 1949 में जो है भारत के जो नेता थे उन्होंने, मोतीलाल नेहरू और उन लोगों ने वहां पे सांकेतिक रूप से अपने आप को आजाद घोषित किया था 26 जनवरी 1929 को। इसके अलावा भाई संप्रभुता के बारे में बता चुका हूं मैं आपको सारी चीजें। पर्सन भाई, हम पर्सन कर लेते हैं। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, ये बात सही है भाई। सभी धर्मों को समानता है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। इसके अलावा भाई समाजवाद का क्या अर्थ है? राज्य की अर्थव्यवस्था की प्रमुख भूमिका, यानी राज्य की भूमिका रहेगी। भारत कब गणतंत्र बना? 26 जनवरी 1950 को। न्याय, स्वतंत्रता, विचारधारा, तो इनको भी भाई मैं समझा चुका हूँ। जस्टिस, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है और एक सुप्रीम कोर्ट है, और भाई हमारे जो है 25 हाई कोर्ट हैं। जैसे कुछ हमारे देश में जो कुछ स्टेट है उनके 2-2 स्टेट को बना के, जैसे भाई हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी एक ही हाई कोर्ट है, बिलासपुर। भारत का संविधान भाई 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। सबसे लंबा संविधान है, लिखित संविधान है, पूरी दुनिया में सबसे लंबा संविधान है भारत का भाई। इसमें 395 अनुच्छेद है भाई। 395 अनुच्छेद है भाई। आर्टिकल लिख देता हूँ शॉर्ट में भाई। 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है भाई, 22 भाग, और भाई 12 अनुसूची हैं। बच्चों में आपको समझाने के लिए बता दूं कि टोटल पार्ट है 395। जो नियम और कानूनों की किताब है संविधान, उसमें 395 आर्टिकल है। ऐसा नहीं है कि भाई 395 ही है, इसमें जुड़ती रहती है। जैसे अभी शिक्षा का अधिकार आया था, मौलिक अधिकार, तो वो 21A में जोड़ दिया गया है। किसमें जोड़ा गया भाई? 21A में। तो इसी तरह जो चीजें हैं वो संविधान की जुड़ती चली गई हैं। टोटल लगभग 450 से ऊपर भाई अब तक अनुच्छेद हो चुके हैं। 22 भाग हैं भाई। जैसे 22 भाग का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो भाई, जैसे
हम यूं लगा लें कि भाई पहली जो संविधान के आर्टिकल 1 से 11 नागरिकता का वर्णन है भाई, 12 से 35 भाई मौलिक अधिकारों का वर्णन है, 36 से 51 भाई राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। यानी पार्ट में बांटा गया है, ठीक है ना। तो भाई ऐसे ऐसे पार्ट में बांटा गया है और इस तरह 22 भाग है। आप ये समझ सकते हो जैसे सामाजिक विज्ञान की 10वीं किताब है, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, ये सारी की सारी चीजें हैं। तो इसी तरह इसमें भी भाई वो बांटा गया, किताब एक ही है ये। भारत का संविधान कठोर भी है, लचीला भी है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये कठोर भी है जैसे भाई इंग्लैंड अमेरिका का है, और लचीला भी है भाई। कठोर का मतलब ये है कि आपातकाल की व्यवस्था भी है भाई इसमें, ठीक है ना। आर्टिकल 352, आर्टिकल 352, 356 और 360 इनके तहत भाई उसकी व्यवस्था आपातकाल की अलग अलग प्रकार से है। जब वो टॉपिक आएगा तब मैं समझाऊंगा। प्रश्नों पे आ जाते हैं। भारत में करी जो नागरिकता है भारत में भाई, वो राज्य की एक ही नागरिकता है, हम सब भारतीय हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में जैसे स्टेट की नागरिकता अलग है, जैसे वहां पर 50 स्टेट अमेरिका में, ठीक है। तो वहां पर ऐसा है कि अलग अलग स्टेट की अलग अलग नागरिकता देश की है, परंतु भारत में एक नागरिकता है, वो भारतीय नागरिक है। जैसे कोई झारखंड का व्यक्ति है तो भारत का व्यक्ति है, ना कि झारखंड का व्यक्ति है। भारत में जो वोट का अधिकार है भाई, वैश्य सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, जिसकी आर्टिकल 1989 में भाई 61वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में ये व्यवस्था की गई थी। पहले जो वोट डालने की उम्र थी वो 21 वर्ष थी भाई, परंतु उसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया है। धन्यवाद भाई, टॉपिक हमने अच्छे से कवर किया। टाइम ना लेते हुए मैं ज्यादा आपको ये समझा चुका हूँ। और भाई ये सारा का सारा जो पीडीएफ है ये आपको लिंक में नीचे मिल जाएगी। धन्यवाद।